हेलो फ्रेंड्स, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि आज हम बच्चों के कपड़ों का रीयूज़ का आइडियाज़ लेके आई हूँ मैं। तो ये देखिए, मेरे बेबी के कुछ कपड़े हैं जो छोटे पड़ गए, तो मैं उनका यूज़ करने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा और पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आज हम इस स्वेटर का यूज़ करेंगे और काफ़ी यूज़फुल आइडिया। तो 3 आइडियाज़ है इस तरह से। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरह से आपके पास भी कुछ कपड़े हैं तो आप ज़रूर इनका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्वेटर लूँगी और इस सबसे पहले इसके बटन सारे रिमूव कर दूँगी, ताकि हमारे बटन भी हमें बाद में काम आ सकते हैं। उसके बाद मैं इसको उल्टा कर दूँगी और फिर इसकी सारी मतलब साइड से इसको कट करूँगी। इस तरह से सारे पार्ट अलग कर दूँगी, आगे का, पीछे का सारा पार्ट अलग कर दूँगी, ताकि हमें पता चल जाए कि स्लीव्स में कितना कपड़ा है, पीछे का कितना कपड़ा है। उस हिसाब से कपड़े के हिसाब से हमारे पास कपड़ा बच जाए, उसके हिसाब से हम मेजरमेंट लेके काम कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये हमें पीछे का कपड़ा मिला है, ये आगे का कपड़ा मैं कहीं और यूज़ करूँगी, तो इसको मैंने साइड में रख दिया। अब सिर्फ मेरे पास स्लीव्स का कपड़ा बचा है और थोड़ा बहुत छोटे-मोटे टुकड़े बचे हैं। तो स्लीव्स को मैं पहले इक्वल करूँगी इस तरह से। जो स्लीव्स का ऊपरा हुआ पार्ट है, इसको मैं हटाकर इसको इक्वल कर दूँगी। तो इस तरह से देखिए, मैं रख के देख रही हूँ किस तरह से मुझे इसका पूरा हिस्सा मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये और यहाँ पे आधा लगा के मुझे ऊपर की साइड में भी थोड़ा-सा कपड़ा जॉइन करना पड़ेगा। तो वो भी मैं थोड़ा-सा आगे के पार्ट में से निकाल कर मैंने जॉइन कर लिया, पूरा कंप्लीट जॉइन कर लूँगी। तो देखिए, इसका मेजरमेंट है 10 इंच चौड़ाई और 9.5 इंच लंबाई। और इस तरह से देखिए, इसका 7.5 मतलब लंबाई और 10 इंच चौड़ाई थी। तो यहाँ पे हम ज़िप लेंगे, एक छोटा टुकड़ा मैंने ऊपर के लिए कट किया है। ज़िप लेके यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, हमने ज़िप अटैच कर दी है, प्रेस स्टिच कर लिए। ऊपर का टुकड़ा ये जो पार्ट बचा हुआ था वो, और इसके ऊपर इस तरह से रखकर इसको भी सिलाई लगा के प्रेस स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, हमने कर लिया। अब हम रनर इंसर्ट कर देंगे और ये देखिए, हमारा रनर इंसर्ट कर दिया। तो ये हमारी जो आगे की पॉकेट बनेगी, तो इसके लिए नीचे लाइनिंग रख दी है मैंने और इसको चारों तरफ सिलाई कर देंगे। इस तरह से हमारा ये पॉकेट बन चुका है और ये देखिए, ये पॉकेट बन जाएगा। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है वो लूँगी मैं इस तरह से, ये देखिए। और इसके साथ में मैं ज़िप अटैच करूँगी। जैसे इस प्रोसेस में की थी, उल्टा रख के सिलाई करना, वैसे ही ज़िप अटैच कर लूँगी मैं इसके ऊपर। तो ये देखिए, ज़िप अटैच कर ली है मैंने। अब इसके बाद में इसको इस तरह से रख कर फिर इसमें हम इस तरह से स्टिच कर देंगे इसको पूरा कम, चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, हमने सिलाई लगा दी है। अब इसको हम अंदर की तरफ से ओपन करेंगे। तो ये देखिए, इसका फाइनल लुक इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये हमने जो बेबी के सामान होते हैं, लोशन, तेल, क्रीम, ये सारे इधर-उधर इकट्ठे होते हैं, तो मैं उसके लिए मैंने इसको बनाया है। और जो आगे की पॉकेट है उसके अंदर मैं छोटी चीज़ें रखूँगी, जैसे रबर और काजल, और इस तरह से सामान रखूँगी। तो ये देखिए, हमारा पाउच बन के रेडी हो गया है। तो इस तरह से आप भी इस आइडिया को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो ये हमारा सेकेंड आइडिया है। तो आगे के पीस में जो पार्ट निकला था, देखिए इसकी लंबाई है 5 इंच और इसकी चौड़ाई है 8.5 इंच। तो सॉरी 8 इंच। तो इस तरह से पीस निकला हुआ ही था। तो मैं ज़िप लूँगी और इस तरह से इसको ऊपर, जो इसकी पाइपिंग है उसको ऊपर रखते हुए सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से मैं ज़िप अटैच कर दूँगी। तो ये देखिए, मैंने ज़िप अटैच कर दिया है, कुछ नहीं करना पड़ा है इसमें। सिर्फ इसके नीचे रखी और इस पीस को ऊपर रख के सिलाई लगा दी। अब इसमें रनर इंसर्ट कर देंगे। एक तरफ वायर को खींचेंगे और इसको उसके अंदर इंसर्ट कर लेंगे और इसके ऊपर वायर इस तरह से खींच के निकाल देंगे। थोड़ा जल्दी-जल्दी में करेंगे तो शायद नहीं होगा। देखिए, मेरे से भी आगे की तरफ चला गया। तो इस तरह से इसको बस इंसर्ट करना है और वायर को अंदर डाल के इस तरह से इसको खींचना है, तो ये आसानी से अंदर आ जाएगा रनर। तो ये देखिए, रनर इंसर्ट हो चुका है। अब हम इसको उल्टा कर देंगे। इसको उल्टा कर देंगे और उल्टा करने के बाद में ये देखिए, नीचे और इस साइड सिलाई लगा देंगे यहाँ पर। तो ये हमने सिलाई लगा दी है और जो हमारा रफ एजेस है हम इसको फिनिश कर देंगे। इस तरह से जो रफ एजेस है उनको फिनिश कर देंगे। और अब इसको पलट कर देखिए इसका फाइनल लुक। तो ये हमारा पाउच बन के रेडी हो चुका है, जिसमें हम मोबाइल रख सकते हैं और छोटे-मोटे सामान रख सकते हैं। तो इसमें मैंने मोबाइल रख के देखा, तो इस तरह से हमारा ये क्लच पाउच रेडी हो गया। काफ़ी सुंदर लगा मुझे और काफ़ी ईज़ी लगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कटिंग और सिलाई नहीं करनी पड़ी मुझे। ये देखिए। तो अब चलते हैं थर्ड आइडिया की तरफ। तो
तो इसके लिए मैंने टी शर्ट का यूज़ किया है, ये देखिए। तो इससे सबसे पहले मैं ऊपर वाला टी शर्ट है उसको ले लूँगी। तो इसके लिए देखिए मुझे चौड़ाई चाहिए 6.5 इंच, तो मैं सबसे पहले 6.5 इंच पे मार्क कर दूँगी और इसे कट कर लूँगी। और इसकी जो लंबाई चाहिए इसे कट करूँगी, तो ये जब डबल फोल्ड में आएगा तो मैं इसकी लंबाई भी निकाल दूँगी। तो यहाँ से देखिए हमने कट कर लिया है और इस तरह से लंबा पीस आ चुका है। अब हमें लंबाई चाहिए 13 इंच, तो मैं 13 इंच पे मार्क करके 13 इंच पे मार्क करके जो एक्स्ट्रा कप है मैं उसे कट कर लूँगी। इस तरह से देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा मैं को कट कर लूँगी मैं। तो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया। अब हमें इंच टेप लेना है और उसके बाद में इस साइड से हमें 5 इंच पर मार्क करना है। मैं आपको आगे आगे बता रही हूँ। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम मार्क करेंगे, 5 इंच पे मार्क कर लेंगे और जो दूसरी साइड है उसको भी हम 5 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस तरह से देखिए 5 इंच है, तो बीच का जो पार्ट है हमारा 3 इंच का निकला हुआ है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से इंच टेप को रखते हुए 16 इंच 16 इंच आ रहा है, हम तो 15.5 आ रहा है तो 16 इंच लेंगे हम। तो इस तरह से देखिए ये जो बचा हुआ पार्ट था इसको बीच में से कट करके मैं इसके साथ कपड़ा जॉइन कर दूँगी और 16 इंच का हमने ये बॉर्डर तैयार कर दिया है। और ये इन दोनों को हम एक बार साइड में रख देंगे इस तरह से। और फिर उसके बाद हम दूसरा टी-शर्ट लेंगे। जो दूसरे टी-शर्ट में से मुझे पार्ट चाहिए वो चाहिए, अभी मैंने 5 इंच का कट किया है, लेकिन इसकी लंबाई मुझे 4.5 ही रखी थी मैंने और इसकी चौड़ाई रखी थी मैंने 8 इंच। इस तरह से इसमें से मेरे को 4 पीस कट करने हैं। तो इस तरह से देखिए ये मैंने 5 किया है, लेकिन मैंने बाद में 4.5 ले लिया था। तो इस तरह से इसको कट कर लूँगी और इसकी जो एक बार मैं चौड़ाई रख रही हूँ वो मैं 8 इंच रख रही हूँ। बाद में थोड़ी-सी कम 7.5 तो हो ही जाती है, 7.5 बाय 4.5 हो जाएगा। तो इधर से भी मैं कपड़ा कट कर लूँगी इस तरह से। और इनमें से मुझे 4 पीस निकालने हैं। इस तरह से जॉइंट करके मैं इस टी-शर्ट में से 4 पीस निकाल लूँगी। तो देखिए 1, ये 2, 3 ये हो गया है। इसमें से ऊपर से मैं कट करके जो दूसरे वाले पार्ट है वो मेरे पास सिर्फ 4.5 के ही निकले थे, इसलिए मैंने इनको भी जो पार्ट पहले निकाले थे उनको मैंने 4.5 इंच का कर दिया है। तो 7.5 बाय 4.5 इंच का ये जो पीस है ये पीस निकल गए हैं। तो ये देखिए बराबर कर दूँगी मैं। तो इस तरह से मेरे पास चारों पीस रेडी हो जाएंगे और इसका मेजरमेंट वही है 4.5 बाय 7.5। तो देखिए इसके साथ मैंने जो 4 हमने पीस निकाले थे उसके साथ 4 छोटी-छोटी ज़िप निकाल दिए, जो इस तरह से लंबाई में, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने निकाल दी है 4 छोटी-छोटी ज़िप। तो एक पीस लेना है हमें और इसके ऊपर देखिए यहाँ पे मैं ज़िप रखूँगी और इस साइड दोनों साइड में ज़िप रखूँगी और इसके ऊपर सिलाई लगाऊँगी। इस तरह से ज़िप लगाने के बाद ये ज़िप अटैच करूँगी, सिलाई लगा के प्रेस स्टिच। तो देखिए हमने लगा के प्रेस स्टिच कर लिए। अब दूसरा कपड़ा इसके ऊपर रखूँगी और इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगाऊँगी, यहाँ पे सिलाई लगाऊँगी। तो ये लगा दिए, रनर इंसर्ट कर दिया है, तो ये एक पीस हमारा हो गया। इसी तरह से मैंने दूसरा पीस भी रेडी कर दिया, ये दूसरा पीस हमारा रेडी हो गया। अब हम इसको पलटना है, इसको दोनों तरफ ज़िपर लगाइए, ऊपर से पीस अटैच किया, यहाँ पे सिलाई लगानी है और जो दूसरा पीस है इसको भी इसी तरह से पलट कर इन दोनों पे हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए सिलाई लगा दी है हमने। अब इसको हम वापस उस तरह से पलट देंगे, जिस तरह सीधा कर लेके इसको सीधा करने के पास हमारे पास कुछ इस तरह से पीस आएंगे। देखिए इसको मैं सीधा कर लूँगी और जो दूसरा पार्ट है मैं उसको भी सीधा कर लूँगी। तो ये सीधा करने के बाद कुछ इस तरह से पीस आ गए हैं हमारे पास में। अब हम क्या करेंगे, हमने वापस वो जो मेन फैब्रिक है उसको ले लिया है और यहाँ से देखिए फिर से मैं 5 इंच, यहाँ से मैंने 5 इंच पे मार्क किया था ये वाला और उधर से 5 इंच पे मार्क किया था, दोनों यहाँ पे कर लिया है मैंने। अब इसको सीधा करेंगे और ये पीस लेंगे और इसको इस तरह से बीच में रखेंगे, जो लाइन खींची है उससे थोड़ा सा आगे, और यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। और ये जो दूसरा पीस है इसको भी मैं यहाँ पे रखूँगी और यहाँ पे एक सिलाई लगा दूँगी। तो इस तरह से हमारी ये 4 पॉकेट बन जाएगी छोटी-छोटी सी। ये देखिए 4 पॉकेट बन जाएगी। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है, 1, 2, 3, 4 हमारी पॉकेट बन चुकी है। अब हमको इसको इस तरह से लेना है और ज़िप को लेना है और ज़िप को इस तरह से रखते हुए यहाँ पे मैं ज़िप को अटैच कर दूँगी, कट कर दूँगी सॉरी। कट करने के बाद इसे ज़िप को अटैच कर लेना है और उसमें रनर इंसर्ट कर लेना है। मैं पहले ही ज़िप में रनर इंसर्ट कर दूँगी, फिर मैं ज़िप को अटैच करूँगी। तो जैसा आपको सही लगे आप इस तरह से आप कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर जब ये मैंने प्रेस स्टिच लगा दी है ऊपर से और इस तरह से ज़िप को अटैच भी कर लिया है। अब मैं जो बॉर्डर लिया था मैं बॉर्डर को इसके साथ पहले अटैच कर लूँगी। इसकी लंबाई 3 इंच है
जैसा कि हमने बीच में 3 इंच छोड़ा था, वैसे इसकी चौड़ाई 3 इंच है और लंबाई इसकी 16 इंच है। तो इस तरह से देखिए इसके ऊपर ज़िपर इसको उल्टा रखते हुए मैं ज़िपर पे इसको रख कर इस पे प्रेस स्टिच लगा के इसको कंप्लीट कर दूँगी। अब और ये ऊपर का पार्ट आएगा, तो ये देखिए इस तरह से हमारा साइड का बॉर्डर भी अटैच हो चुका है। अब हमारा रहा ऊपर का पार्ट। तो ये जो ऊपर का पार्ट है इसको देखिए उल्टा करके पकड़ूँगी इस तरह से, तो ये बाहर की तरफ दिखेगी पॉकेट और इसको देखिए इस तरह से पकड़ना है आपको और यहाँ पकड़ते हुए देखिए पकड़ गए। मेरे पास टी-शर्ट का कपड़ा था तो मैंने इसके अंदर कुछ अटैच नहीं किया। अगर आप कोई नॉर्मल कपड़ा लो तो आपके इसके साथ में फ़ोम या राइस बैग अटैच करोगे तो ये बहुत ही अच्छा और सही बनेगा, थोड़ा कड़क बनेगा। लेकिन मैंने टी-शर्ट के साथ किया क्योंकि मुझे ऐसे ही रफली बनाना था, मतलब घर के लिए बना था बच्चे के लिए, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से अटैच किया, लेकिन काफ़ी अच्छा बना ये। तो ये देखिए हमने अटैच कर लिया है। अब हम इसको पलटेंगे तो इस तरह से ये बॉक्स बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ कॉर्नर पर पकड़ कर सिलाई लगा देंगे जिससे ये थोड़ा-सा फिक्स हो जाए। इस तरह से मैं इस कॉर्नर को पकड़ूँगी, इसको मैं खींचते हुए, क्योंकि ये टी-शर्ट का कपड़ा है तो थोड़ा लूज़ हो रहा है। यहाँ पे एक सिलाई, यहाँ पे एक सिलाई, यहाँ पे इस तरह से मैं चारों कॉर्नर पे हमें सिलाई कर देनी है। तो ये देखिए चारों कॉर्नर पे सिलाई कर दी। इस तरह से हमारी ये बॉक्स खुलेगा और ये हमारी इस तरह से चारों खुलेगी। देखिए ये बन के रेडी हो चुका है हमारा। अब इस ऑर्गेनाइज़ को मैं कहाँ यूज़ करूँगी, मैं आपको वो बताऊँगी। तो इसको मैंने यूज़ किया है बच्चों के सॉक्स रखने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिखरते हैं इसके सॉक्स, मिलते नहीं है मुझे। ये 2 चीज़ है जो उसके सारे सामान और सॉक्स, ये 2 चीज़ मुझे नहीं मिलता है, एक दूसरा मिलता है, एक दूसरा मिलता है, इसलिए मैंने ये चीज़ बनाई है ताकि इसकी हर चीज़ यहाँ पे पड़ी रहे और मुझे आसानी से मिल जाए। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं और अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरह से हमारे ये तीनों ऑर्गेनाइज़ बन के रेडी हो गए। ये हमारे बेबी के सामान रखने के लिए और ये इसमें सॉक्स रखे और ये मेरे लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइज़।